गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे, आपके सेकंड चैप्टर पढ़ लिया तो उसके पीछे जो पोएम है ना, ज्योग्राफी लेसन, वो पढ़ेंगे। ज्योग्राफी लेसन मतलब भूगोल, सब जानते हो, यानी ये हमारे पृथ्वी के बारे में बता रहा है। भूगोल यानी पृथ्वी के बारे में बताना। तो ये पृथ्वी की स्ट्रक्चर कैसी दिख रही है उसके बारे में कविता के रूप में बता रहा है, कल्पना करते हुए। तो देखिए, ज्योग्राफी यानी लेसन, तो ये सबक भूगोल। अब देखिए, कैन यू इमेजिन, इमेजिन यानी कल्पना करना। व्हाट योर सिटी वुड लाइक, इफ यू सा फ्रॉम 10,000 feet above the ground। ये लग रहा है कि यदि वॉट योर सिटी वुड लाइक, तुम्हारा शहर कैसा दिखेगा अगर आप इसे ज़मीन से 10,000 फीट की ऊंचाई से देखोगे। नियरली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन प्रपोर्शन लाइक ए ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। वेल नियोजित लगेगा, प्लान्ड यानी वेल नियोजित, परफेक्ट यानी बिल्कुल सही, प्रपोर्शन यानी अनुपात, बिल्कुल सही अनुपात में, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन यानी भूगोलीय आकृति, बिल्कुल सही और भूगोलीय आकृति में दिखाई देगा। इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट इज़ एक्चुअली इज़ वाइल यू आर इन थिक ऑफ इट। ये आपको एकदम से झटका सा देगा, जैसे कि आप बिल्कुल अलग हो फ्रॉम वॉट इज़ एक्चुअली इज़, कि ये जैसा है उससे बिल्कुल आप अलग हो, ऐसा एहसास होगा। इज़ वाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट, कि आप इसमें कहीं, इस भीड़ का कहीं हिस्सा हो। हियर इज़ अ पोइट्स डिस्क्रिप्शन, यहाँ अ पोइट का वर्णन है। डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन। जस्ट सच अ व्यू ऑफ द सिटी एंड सम क्वेश्चंस दैट कम्स टू हिज माइंड, कि वो एक ऐसा व्यू यानी दृश्य, एक ऐसा दृश्य शहर का, उसका वर्णन है और कुछ प्रश्न हैं जो कि उसके दिमाग में आते हैं। When the jet sprang into the sky, जब जेट प्लेन जो है हवा आकाश में उड़ते हैं, it was या स्प्रैंग उड़े, उछले, इट वॉज क्लियर बाय द सिटी, तो वो बिल्कुल क्लियर था, बाय द सिटी कि शहर क्यों, हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, कि उन्होंने इस तरह से विकसित कर लिया है। सीइंग इट स्केल्ड 6 inches टू द माइल्स, इसमें मीलों में 6 इंच के पैमाने पर देखने पर, देयर सीम्ड एन इनवाइटेबिलिटी, एक विभिन्नता दिखाई देती है। But about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style, और वहाँ पे ज़मीन से जब ऊपर से देखो तो वो अजीब सा, अविकसित सा, अनियोजित सा, अनप्लान मतलब सुनियोजित नहीं होना, अनियोजित हो गया, और बिना किसी स्टाइल के, बिना किसी तरीके का, अच्छे तरीके का दिखाई देता है जब आप ज़्यादा ऊंचाई से नहीं होते जेट प्लेन से, तो ठीक है। When the jet sprang into the sky, जब जेट जो है वो आसमान में होता है, ठीक है। When the jet reached 10,000 feet, जब वो जेट, आपका जेट विमान 10,000 किलोमीटर पर पहुंच जाता है, it was clear why the country had cities where the rivers ran, तब क्लियर हो जाता है कि क्यों शहर जो है उसमें सिटी जो थे वहाँ नदियाँ बहती थी, एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, तब पता चल जाता है कि घाटियों पे ज़्यादा जनसंख्या क्यों थी। द लॉजिक ऑफ जोग्राफी, लॉजिक यानी तथ्य, जोग्राफी के, और जोग्राफी यानी भूगोलीय तथ्यों के कारण, वैलीज यानी घाटी, पॉपुलेटेड यानी अधिक जनसंख्या वाले, मतलब जहाँ लोग ज़्यादा होते हैं। That land and water attracted man, कि भूमि और जल जो है वो हमेशा से ही व्यक्ति को आकर्षित करते रहे हैं। अट्रैक्टेड यानी आकर्षित। Was very delineated when the jet reached 10,000 feet,
ये बहुत शानदार था जब जेट विमान 10,000 फीट ऊंचाई पर था। When the jet rose 6 miles high, जब जेट जो है 6 मील और ऊंचा उड़ता है, इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड, और मतलब 6 माइल मतलब मीलों में, तो फिर पता चलता है कि पृथ्वी गोल थी, गोल है मतलब, एंड दैट इट हैड मोर सी दैन लैंड्स, और तब पता चलता है कि भूमि के से ज़्यादा यहाँ पर क्या है, समुद्र हैं। सी यानी समुद्र और लैंड यानी भूमि। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखिए। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड यानी समझना, लेकिन ये बहुत मुश्किल है समझना, दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड, कि पृथ्वी पर इंसान को ढूंढना, इतनी ऊंचाई से इंसान थोड़ी मिल सकता है, ढूंढ सकते हो। कॉज अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, टू बिल्ड वॉल अक्रॉस सिटीज़, और लेकिन ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि पृथ्वी पर जो मनुष्य हैं वो किस कारण से घृणा करते हैं एक दूसरे से, और एक शहर से दूसरे शहरों के बीच में क्यों दीवारें बनी हुई है। एंड टू किल फ्रॉम दैट हाइट, और उस ऊंचाई से उसको मारने के लिए, इट वॉज नॉट क्लियर, वहीं बस यही चीज़ क्लियर नहीं हुई है। जुल्फ़िकार घोष के द्वारा लिखी गई है। यानी कुल मिला के आपके इस पॉइंट में एक तो पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति तो बताई है, लेकिन मनुष्य का, लोगों का नेचर भी बताया है हर देश का, कि ऊपर से देखो तो जैसे होता है ना कि हम आसपास का देखते हैं तो एक छोटा सा एक शहर दिखाई देता है जो नियोजित नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे आप और ऊपर बढ़ते हो, आप ऊंचाइयों को छूते हो, तो हवाई जहाज में कहते हैं ना कि जैसे हवाई जहाज में आप ऊपर जा रहे हो तो थोड़ा सा आपको पृथ्वी जो है थोड़ी सुनियोजित दिखाई दे रही है, घाटियाँ दिखाई दे रही है, घाटियों पे ज़्यादा जनसंख्या दिखाई दे रही है, तो वो भी पता चल रहा है कि घाटियों के पास नदी है, इसलिए लोग वहाँ ज़्यादा रहते हैं क्योंकि वहाँ उपजाऊपन है, और जहाँ नदी होगी वहाँ खेती होगी, और इसी वजह से लोगों की बसावट वहाँ पे ज़्यादा होगी। ये सब पता चल जाता है वहाँ से। थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे पता चल जाता है कि समुद्र है, और समुद्र ज़्यादा है, पृथ्वी कम है, पृथ्वी गोल है, ज़मीन कम है, ये सब चीज़ें भी पता चल जाती हैं। लेकिन बस लेखक यही सोचता रह जाता है कि सब चीज़ों का पता चल रहा है, जितनी ऊंचाई से जा रहे हो आपको पृथ्वी के बीच में कोई दीवारें नहीं नज़र आ रही, सारे कोई देश नहीं नज़र आ रहा, पूरी पृथ्वी एक नज़र आती है। एकता का संदेश देने के लिए कह रहा है ये, पूरी पृथ्वी एक नज़र आती है, गोल सुनियोजित। लेकिन वो ये नहीं समझ पाता है कि जब पृथ्वी पूरी एक है तो यहाँ पर लोग देश और राज्य और शहरों के अंदर क्यों बटे हुए हैं, और क्यों लोगों के बीच में घृणा और नफ़रत का भाव फैला हुआ है। यानी जुल्फ़िकार संदेश दे रहे हैं कि आप अपने माइंड को थोड़ा विकसित कीजिए, ब्रॉड कीजिए, बड़ा कीजिए, अब फिर देखिए पूरा संसार एक है और सबके मन में एकता का भाव होना चाहिए। तो कल आप जो जो मैंने वर्ड मीनिंग बताई हैं वो सारी आप वर्ड मीनिंग कॉपी में करके लानी है। उसके अलावा ये देख लीजिए, इनविजिबल दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकते, उपेक्षित नहीं किया जा सके। ठीक है। हैपहैज़र्ड यानी अनियोजित, विदाउट प्लान, अक्रम, अव्यवस्थित जिसे बोलते हैं वो। और ये रिलाइंटर यानी शोन, दिखाया गया। तो ये सारी मीनिंग आपको अपनी कॉपी में करनी है इस पोएम की, और क्वेश्चन आंसर हम कल करेंगे। थैंक